जरा गौर करें, जरा गौर करें, जरा आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े। आज जमाना उल्टा होता नजर आ रहा। मैं क्या कह रहा था, होना चाहिए था बुजुर्ग दीन की तरफ आते, होना चाहिए था जो बूढ़े हैं वो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की तरफ आते, वो खुश होते। मगर देखने में ये आ रहा, आजकल जितने जलसे जितने प्रोग्राम हो रहे हैं ज्यादातर ये नौजवान करा रहे हैं, बूढ़े उनकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। भाई क्या होगा, कुछ लोग तो ये कहते हैं जलसे को भी, ओ भाई ये नया काम किस लिए कर लिया। इस बूढ़े से ये पूछे, इस कब्र के मेहमान से ये पूछे कि ये नया काम तुझे लग रहा है, तू मुझे बता जब तू मरेगा तो अपने 40वें में मिलाद मत कराना, डांस पार्टी कराना। तू नया काम मत कराना अपने मरने के बाद। तू अपने घर वालों से कह जाना कि मेरे मरने के बाद नया काम मत करियो, मेरे मरने के बाद पुराना ही काम करियो, है ना। बात समझने की तकलीफ होती है यार, दिल को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है दिल को जब बूढ़े मुखालफत करते। कोई नौजवान मुखालफत करे गलत है, मगर फिर भी समझ में आ गया इसकी उम्र यार ऐसी है लड़कपन की। तेरी कौन सी उम्र आ गई है? तू अपने मरने के बाद अपने 3 में 10वें में 20वें में 40वें में कहना का डांस पार्टियां कराना। मरने के बाद अल्लाह याद आता, मरने के बाद शरीयत और नामा अमाल में ताला लगा दिया जाता। शरीयत मरने के बाद नहीं, मरने से पहले है। मरने के बाद सबको शरीयत याद आती है, मरने के बाद बड़ी शरीयत पर चलने वाला होता। ओ भाई बेरी के तख्ते भी लगना चाहिए, बेरी की डाली भी लगना चाहिए, अहदनामा भी होना चाहिए, भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अरे मरने के बाद खुदा की कसम अमल काम आता। अमल अगर अमल अच्छा होगा कब्र में कुछ मत रख, जन्नत मिल जाएगी। और अगर अमल अच्छा नहीं हुआ तो पूरा कुरान कब्र में रख दे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई ऐसा थोड़ी है, अमल किस लिए, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मरने के बाद का अमल नहीं, मरने के पहले का अमल काबिल कबूल है। यहां तो सारे अमल मरने के बाद होते हैं। यहां तो कब्र में भी उतारा जाता, जब कहते हैं भाई चादर लाओ, जनाजी मैयत है, लेडीज मैयत है, चारों तरफ से चादरें लगाओ, फिर कब्र में उतारो। आज तुझे इस मैयत की चादरें याद आई, जब जिंदा थी तब तुझे इसकी चादरें याद नहीं आई। जब ये बेटी बाजारों में बेपर्दा घूमती थी जब तुझे चादरें याद नहीं आई। जब ये बाल खुला के घूमती थी तब तुझे चादरें याद नहीं आई। जब शादियों में नाचती थी तब तुझे इसका पर्दा याद नहीं आया। आज मर गई तो कब्र में उतारते वक्त पर्दे याद आए। ओ मेरे भाई सुनो, मरने से पहले का अमल का शुमार है, मरने के बाद का अमल का शुमार नहीं है। समझ रहे हैं? अगर नेक मर के गया, कितने लोग ऐसे उन्हें नमाज़े जनाजा भी नहीं मिली होंगी, कितने होंगे ऐसे भी कि उन्हें नमाज़े जनाजा भी नहीं मिली होंगी, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? अगर अमल अच्छे हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, और अगर अमल बुरे हैं, अगर अमल बुरे हैं तो कान खोल के सुन लो, कितने भी कुरान पढ़ लो। हाँ मैं ये मानता हूं इसाले सवाब पहुंचता, उससे फायदा होता है, बात समझ रहे भाई, उससे फायदा होता है। लेकिन एक काम मैं आपको मिसाल दे देता हूं मेरे भाई, किसी की गाड़ी अटक गई हो, उसको सहारा दे दो तो गाड़ी निकल जाएगी, इसाले सवाब ऐसे मान लीजिए। लेकिन जिसकी गाड़ी के पहिए ही ना हो उसको कौन सहारा देगा और कौन उसे निकालेगा? जिसकी गाड़ी अटक गई हो, पहिए हैं, उसमें अगर सहारा लगाओ तो समझ में आता निकल जाएगी। जिसकी गाड़ी के पहिए ही ना हो या फिर गाड़ी पलट गई हो, गाड़ी ही पलट गई हो तो फिर नहीं निकलेगी, कहां से निकलेगी? और मेरे भाई नामा आमाल में अगर कुछ नेकियों की कमी हुई तो इसाले सवाब काम आ जाएगा। लेकिन जब तू जिंदगी में कुछ करके ही नहीं गया तो बता फिर भाइयों का इसाले सवाब भी कहां तक काम आएगा? वाह अल्लाह, जरा गौर कर। अली के घर में फातिमा को कभी अपने कपड़ों में पहबंद लगा के भी पहनना पड़ा, और पहबंद ही नहीं जमाना जानता है कि फातिमा की चादर में 72 पहबंद था। और एक बात बताऊं आपको, हैरत होगी, कपड़े में कपड़े का पहबंद तो आपने देखा होगा, लेकिन आज तक कपड़े में चमड़े का पहबंद आपने नहीं देखा होगा। हजरत फातिमा ज़हरा की चादर की कसम 17 पहबंद चमड़े के लगे थे। है जिगरा किसी का?
जो इस चीज को बर्दाश्त करे। कपड़े में तो कपड़े का पहमन चल जाए,